गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो व्लॉगिंग करते हैं क्योंकि मेरा चलता फिरता कंटेंट आ रहा है। मेरी माँ बहन आ रही हैं और क्या यार, ये रेड फोर्ट जाने के लिए इतना सुबह सुबह उठवा दिया है इन लोगों ने कि मेरी आज छुट्टी है, फिर भी मैं सुबह उठ गई हूँ। भले मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं की, पर मैं सुबह उठ गई हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अपने कंटेंट से। शायद मैं उनको जाऊँ रिसीव करने फूल बंगस मेट्रो स्टेशन। हाँ, मैं तो अपना एड्रेस बता रही हूँ, पर ठीक है। और मुझे टूथपेस्ट भी लेना है, खत्म हो गया है। मिलते हैं कुछ देर में। अब जब मैं सुबह उठ ही गई हूँ और कुछ काम धंधा है नहीं मुझे, जब आएंगी तब जाना होगी उन लोगों में, हाफ एन आवर टाइम है, तब मैं करूँगी योगा। ठीक है, तो योगा में क्या करें यार, बहुत दिन से छोड़ी हूँ, बस मुझे आता है, रेगुलर करती नहीं हुई, ऐसे ही किसी किसी दिन कर लेती हूँ। तो अभी मेरे बाल झड़ रहे, तो मैं बस नाखून रगड़ूंगी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 15 मिनट नाखून रगड़ने के बाद अब हम करेंगे कुछ, सब भूले हो, कपालभाति। मेरा जमीन साफ है दोस्तों, गली में सफाई है। अब करेंगे अनुलोम। अपने बाल झड़ लगा। जब तक मेरी माँ और बहन आ रही है तब तक मैं कपड़े हटा लेती हूँ उनके सर के ऊपर से, नहीं तो आते हैं तो बोलेंगे अरे यार कपड़ा लग रहा है, अभी ट्रेन से आए, इसको हटाओ उसको हटाओ। तो ठीक है, मैं हटा ही लेती हूँ भाई। आके नहाना धोना भी तो है इन लोगों को, रिवाज है हमारे घर का ये भी, ट्रेन से आके नहाना है, उसके बाद ही कुछ शुद्ध काम करना है। गाइस, मैं मेट्रो तो नहीं लेकिन गली के बाहर तक चली गई हूँ मम्मी और दी को लेने, और बारिश हुआ था, रोड पूरा कचड़ों से भरा था, गीला कचड़ा वो भी, और संडे भी था, साफ सफाई कुछ नहीं हुआ था। देखते हैं मम्मी का एक्सपीरियंस। चश्मा लग गया, चश्मा। ओ चश्मा लग गया है। कैसे मम्मी, कैसा फील हो रहा है आपको वापस आके ऐसे भूज ऐसे रास्ते में ट्रॉली डगरा के? मेरे को अटैक कर रहा है। ट्रॉली धोइएगा कि नहीं? नहीं, उसके से ये धो देंगे चक्का। हाँ, उसके चक्के देंगे। और घर पे रहती तो घर पे रहती तो पूरा कपड़ा खाल धोते और टॉली भी धोते। देखी देखी, हम जानती थी, इसलिए तो कल इतना साफ सफाई करके रखी है आपके लिए। हाँ, लेकिन फिर भी हमको पता ही है कुछ ना कुछ। इस मोहल्ले के लोग साफ सफाई नहीं चाहते हैं क्या? हमेशा का यही हाल है यार। हाँ, तो हमेशा एक्टिव रहेंगे मोहल्ले के लोग, तो साफ सफाई होती रहेगा। हाँ, महीने में एक बार बस हम साफ देखे थे, हमको वो भी दिन याद नहीं है, बाकी नहीं साफ होता है। और 130 रुपए लेने आ जाते हैं साफ सफाई के नाम पे, लेकिन साफ सफाई नहीं होता है। देखिए अब यहाँ सब घर घर का भी बात है, लोग अपने घर के आगे का एरिया साफ कर लेता है, कोई 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 नहीं करता है। और फिर बारिश कल हुआ था तो उससे भी साफ सफाई नहीं हुआ था। हाँ, नया नया कुर्ती पहन के आई है, शर्ट कुर्ती। ठीक है, चलिए हम थक गए। ब्रश लेके आई है अपने लिए? टंग क्लीनर? ब्रश लाऊंगी तो टंग क्लीनर तो लाऊंगी ना, पता है। ठीक है गाइस, बाय। गाइस, दोनों आ तो गई है बड़ा बड़ा ट्रॉय लेकर। मम्मी का फिर भी छोटा है, लेकिन आशुदी का उससे बड़ा है। तीसरा मंजिल चढ़ाने में दोनों की दोनों एकदम हैरान परेशान हुई है। मैं हेल्प कर देती हूँ। मम्मी रहने दीजिए, ब्लॉग में आने के लिए ऐसे थोड़ी ना, मतलब तुम इतना दूर से लाए। हाँ, 2 तिलियन तला देती है। चलो जिसे खोलो ना, नहीं तो मोबाइल फेंक देंगे, अब तुम्हारे सब ब्लॉगिंग ही निकाल देंगे। आई हो, पहले आओ ना। अब मम्मी कर रही थी अपने सामान का अनबॉक्सिंग, अपने ट्रॉली का, क्योंकि उसमें बहुत सारा खाने का भी सामान था और उसमें से कुछ कुछ फ्रिज में भी रखना था, जैसे कि पनीर। अब देखते हैं मम्मी क्या क्या लाई है। इसमें से एक साइड ये जो मम्मी अभी निकाल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा सामान भर के लाई है, बता रही थी। ये नया है, ये नीला पुराना है, ये भी नया है, ये पुराना है। ये सब हम घर छोड़ के आए थे कि ठंडा में घर पे आएंगे तो पहनेंगे। और हम 4 लोग बोले कि नहीं जाएगा, तब भी हम झनक हटाए ना, तो अपने बैग में चुपचाप डाल दें। हम जानबूझ के छोड़ के आए कि घर पे जाएंगे तो पहनेंगे कुछ। ये बिस्किट, ये इतना सारा ये सब बिस्किट उस्किट आया है, काम धेनु मिक्सचर, ये सब तो आशुदी अपने लिए लाई है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ मोटा वाला मिक्सचर मिल जाएगा तो। हाँ, मैं अपना चेहरा एक बार ऊपर कीजिए तो। हाँ, ये क्यों पिच पिच करती है यार, पिच पिचौनी। ये हो गया मटरी। चलो, इसका बनेगा बटाटा पूरी। हाँ, डब्बा में करके ला रहे थे, फिर डब्बा बहुत ज्यादा एरिया ले रहा था, है ना?
फिर इसीलिए नहीं निकल के लाए। एक इस डब्बा में आप आएगा, देखे तो। और ये तुम्हारा अनाज है, क्या सकते हैं अनाज, क्या बोली थी? अच्छा, सप्त धान बॉडी स्क्रब के लिए हाँ, ये है। दीदी को बनवाना था तो अपना लेते आइए। हम खरीदे भी नहीं है पहले का, जो पिछले बार तुम रखती रही हमारी मम्मी लेके आई है। हम मैं ओके नाइस। ये क्या है भाई? हाँ, ये चावल का आटा है, मेरे पास चावल का आटा था। ये पीठा बनाने के लिए लाए, इसको पकड़ो। बाप रे, कितने दिन बाद हम ये सब खाएंगे। मीठा खाने का मेरा मन भी कर रहा था देखो, बहुत दिन ये से। पापड़ी बटाटा पूरी बनाने के लिए है। और ये है नमकीन चाय के साथ खाने वाला। अच्छा, निमकी। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी को थोड़ा गांठ खोलने में टाइम लग रहा था, तो मैं सोची मेरे ऑडियंस देख देख के बोर हो जाएंगे, तो मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मम्मी यहाँ पे सब कुछ लेके आई है, जो जो डिश वो बनाना चाहती है और हमें खिलाना चाहती है, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये सब कुछ खाए नहीं, क्योंकि हम घर भी जाते हैं तो कुछ फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो मम्मी वहाँ भी बिजी हो जाती है। तो मम्मी यहाँ पे घर का बना आम का अचार लेके आई थी, नमकीन लेके आई थी, मठरी लेके आई थी, पुड़ुकिया लेके आई थी, काजू बर्फ़ी लेके आई थी, चावल का आटा लेके आई थी ताकि वो हमें पिट्ठा बना के खिला सके, बिस्किट मिक्सचर लेके आई थी, मेरे बाल झड़ रहे तो करी पत्ता लेके आई थी, और भी बहुत कुछ लेके आई थी, न्यूट्रेला बटर लेके आई थी। नाउ लेट्स सी क्या क्या लेके आई थी। बिस्किट मिक्सचर, काजू कतली, पनीर अभी फ्रिज में गया, और ये तो मेरा थोड़ा लगन पटोर का सामान लाई है, बॉडी स्क्रब कैसा बना है? बॉडी स्क्रब बनाने का। आई विल शेयर द रेसिपी विद यू, क्योंकि मैं बहुत टैन हो गई हूँ और ये सिर्फ यही मिटा सकता है। ओके, बाय बाय माँ। यहाँ मम्मी सारा अनपैकिंग करके नहा धोआ के यहाँ पे पूजा करने आ गई है, और पूजा करके फिर अब मम्मी आ गई है तो हमें क्या, मम्मी नाश्ता बनाएगी। अब देखते हैं क्या नाश्ते में है। ठीक है मम्मी, मुँह दिखाइए। मम्मी आते आते अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। कितने दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ। क्या बनाई है मम्मी? रोटी, गरमा गरम और पनीर का सब्जी। सब्जी दिखाऊं? हाँ दिखाइए। देखो कितना टेस्टी सब्जी बनी है। ओह वाह, इस सब्जी का नाम क्या है? स्टाइलिश पनीर। ठीक है। ये राक्षसनी को भी मैं दिखा नहीं सकती, पर ठीक है गाइस। पता नहीं मम्मी भाई, मैं तो नीचे से आ रही हूँ। मम्मी अपना कपड़ा वपड़ा छत पे डालने आ गई है, धो धा के खुद ही। मैं तो अपना रूम में डाल के काम चला लेती हूँ, लेकिन मम्मी कपड़ा में हेंक जाएगा। लगना चाहिए, बात तो सही है, पर क्योंकि वहाँ पे भी अपना ग्रिल पे ही डालते हैं, लेकिन आगे की तरफ ये करके भूख लग गया कपड़े में। बात तो सही है, पर अब हम मेरा वही काम चला लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट लाइफ में सब ऐसा निकलता है, जब मुझे काम हो जाता है तो कोई कुछ नहीं। इस पे डाल सकती है माँ, ये मेरा वाला रस्सी है। चलो ना, डाल दिए हैं तो अब डाल देंगे। ठीक है, मैं ही आलसी नहीं होगा, मेरी मम्मी है। आलसी तो है ही। ये सब छोटा मोटा काम में तो है ही ना, अपना सारा जिम्मेदारी तो पूरा करती है, लेकिन एक होता है जुगाड़। जुगाड़ नहीं, हम तो अपने ही समझ के डाले थे ना, डाल दिया। कोई कपड़ा डाला नहीं है तो हम क्यों अब इसको उतारें? बस कोई अब उतार ना दे। उतार देगा तो उतार देगा। ठीक है चलिए, बाय गाइस, मैं नीचे जाती हूँ बाल्टी लेके। तो गाइज़ मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि बस 2 फ्लोर ऊपर छत पे जाने में इतना हाफ हूँ। मैं आ रही थी ग्राउंड फ्लोर से अपना एक पार्सल रिसीव करके, क्योंकि कल है मेरा बर्थडे और मेरा गिफ्ट आने स्टार्ट हो चुका है, और इस गिफ्ट में एक हील्स। नाउ लेट्स सी वो हील्स कैसा है, और मेरी खुशी तो आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे। तो गाइस मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं जब स्टैंडर्ड 12th में थी, उसके फेयरवेल के बाद मेरे हॉस्टल में मेरा हील्स चोरी हो गया था। उसके बाद मेरे पास एक भी हील्स नहीं आया था, एक मेरे पास बूट्स था। गाइस मेरा कल बर्थडे है, और अपने ड्रेस के लिए मैं ये साड़ी एक मंगाई थी, आज आ रहा है। एक दिन में मैं थोड़ी बना पाऊंगी, इसका सब कपड़ा वपड़ा लेना है। हाँ, कैसा साड़ी है माँ? फ्लावरी भी लग रहा है और कलर भी अच्छा लग रहा है ना। गेस कीजिए साड़ी कितने का होगा? हाँ उतना का ही है। वैसे तो मैं वहाँ पर खोजी, मैं भी लाई, वो भी कलर अच्छा लगा। ऐसे ही इस कलर का नहीं लाई। फिर थोड़ा शाम होते ही 5:30-6 बजे मैं निकल जाती हूँ मार्केट, क्योंकि मेरा बर्थडे है आज रात में 12 बजे आने वाला है, तो उसके लिए कुछ पकवान बनेगा, उसका सामान लेने, फिर किचन के लिए भी कुछ डब्बे लेने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बर्थडे के लिए सरप्राइज़ केक लेने। यहाँ पे आशुदी डब्बा में से एक डब्बे का चम्मच दूसरे डब्बा में डाल रही थी, हेर फेर कर रही थी दुकान पे आके। फिर हमने किचन का सामान ले लिया और हम अब केक लिए। केक भी मैंने अपने बर्थडे के लिए अपने पैसों से ही लिया था गाइस, भले वो मुझे बाद में मिल जाएगा, पर मैं अपना सरप्राइज़ खुद तैयार कर रही थी। ओके, हैप्पी बर्थडे टू मी, बाय बाय।
तो यहाँ मैं शाम में आई थी पसीने पसीने होके सारा सामान लेके, और फिर मैं 7 बजे से ही रेडी हो गई थी क्योंकि मम्मी ये कपड़ा भी लेके आई थी। मैं अपने बर्थडे के लिए कोई ख़ास तैयारी करके नहीं रखी थी, तो मम्मी का लाया हुआ कपड़ा पहन के मैं रेडी हो गई थी। और फिर लास्ट में मैं थक गई थी पूरी, अच्छी भी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं थक जाती हूँ तो कितना भी कुछ कर लूँ, फेक स्माइल कर लूँ, पर मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। बर्थडे में अभी टाइम था, तब तक हम अंताक्षरी खेल रहे थे। मत गाओ यार जी की बची राम जी की कृपा से। गाओ गाओ मासा से गाओ। सारे जहां कितने सावन बरस गए मेरे। फिर अंताक्षरी खेलते खेलते मेरे बर्थडे का टाइम हो जाता है, तो थकी थकी मैं बस एक लिपस्टिक लगा के आ जाती हूँ केक काटने। और फिर कोई बर्थडे गाना भी नहीं गाता है, मुझे ही बोलना पड़ता है बर्थडे गाना गाओ, तब 12 दिन ये आए सब स्टार्ट करता है। लेकिन इतना नॉइज़ होता है कि मैं वो गाना नहीं डाल सकती। फिर मम्मी को मैं केक खिलाती हूँ और फिर केक गिर ही जाता है। फिर आशुदी को भी केक खिलाओ समारोह होता है, और ऐसे ही मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने के बाद ख़त्म हो गया। ऐसे ही क्यों ख़त्म होगा भाई। यहाँ गया रिसू के गले में सोने का कितने का 30,000 का चेन। मेरा बर्थडे गिफ्ट दामन हटाती हूँ मैं। अपना दामन उघारो ताकि मम्मी उसको सवार। अरे क्या जो भी मम्मी ऐसे हट जाए ताकि मम्मी उस दामन को सोने से भर सके। मम्मी बिना जुट्टा काटा नाच बढ़ा के दांत से खोलते हुए पापा देखेंगे बेटा, बोलेंगे वही ना। जुट्टा कर दिए। मेरा बर्थडे गिफ्ट सोने बाल का लगे चैन। बोलो तो बेटा थोड़ा। मेरा ताज। सोने का कोई ताज नहीं है, चैन है। अरे मैं ताज पहन लिया। बात सिल्की है। तब मैं ये चेन हमेशा पहनूंगी। और ये बताई ना आपको हाँ। और मम्मी रिसु से एंगेजमेंट करते हुए मैं मिडिल फिंगर में ताकि तुम दिखा सको। आगे में दिखाओ। और मैं ये अच्छे पार्ट है रिसु है, सुनो इसको। ये अच्छे पार्ट है रिसु। अच्छे मतलब जानती हो ना, जो हमेशा हमेशा रहता है सृष्टि के साथ, सृष्टि के बाद भी। और इसमें जो अनाज है ये तुम्हारे अन्न धन बढ़ने का ये प्रतीक है। तो अच्छे पार्ट है, इसको संभाल कर हमेशा रखना। हमें हमेशा करना ये लास्ट लाइन जो संभाल के रखने थोड़ा सा मुश्किल है मालिक। नहीं नहीं, इसको हमेशा अपने पॉकेट में पर्याप्त रखना बेटा। करूंगी। गाइस यहाँ मेरी मम्मी के पास मेरे लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट ही नहीं था, यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे लिए कविता भी तैयार की थी। ये जन्म तुम्हारा, नाम तुझे दिया था रिसु लाडो। होते हैं बच्चे माँ के जीवन के टुकड़े, पर मेरा तो पूरा जीवन तुम हो लाडो। दुनिया में जब तू आई सबने कहा बिल्कुल माँ की परछाई। नन्ही प्यारी थी तेरी कोमल काया, रूप तेरा निराला था। टुकुर टुकुर तक रहे थे तेरे नैना, मन को मोहने वाला। वाह वाह। चेहरे पे नूर भोलेपन का, चेहरे पे नूर भोलेपन का, मासूमियत स्वर्ग की परियों वाला। चेहरे पे नूर भोलेपन का, मासूमियत स्वर्ग की परियों वाला। आई जब पहली बार गोद में तू लागो, नैनों में खुशियों के आंसू में डेरा डाला। पीकर दूध मेरा तूने मुझे संपूर्ण माँ बना डाला। छलक पड़े थे मेरे नैना, लगा कर सीने से तुझे अपनी परसों पीड़ा भी भुला डाला। और फिर इसी के साथ रात वाले बर्थडे हो जाता है समाप्त, और मैं उठ जाती हूँ फिर से सुबह 4 बजे के भी पहले 3 बजे रेड फोर्ट लाल किला जाने के लिए। और यहाँ फिर मैं रेडी होके मम्मी के पैर छू के लाल किला जाती हूँ। गाइस मैं रेडी हूँ और मेरा रैपिडो भी आ गया, लेकिन फिर भी मैं माँ के चरण छुए बिना नहीं जाऊँगी लाल किला। लाइट से डिस्टर्ब हो जाएगी माँ। बाय मम्मी। बेटा है थैंक यू बाय बाय गाइस। मम्मी अंदर से गेट बंद कर लीजिए।
ये जो अभी मेरे साथ हो रहा है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा दिन तो ख़राब कर ही दिया था। वहाँ की एक कोऑर्डिनेटर ने अपने आप को बहुत बड़ी तेज समझती है, लेकिन वो है नहीं, बस उम्र का लिहाज करके मैं जवाब उसको नहीं देती हूँ। पर ठीक है, ऑल थैंक्स टू ज्योति दी जिन्होंने सारा प्लान किया, सब कुछ एग्जीक्यूट कराया, और मैं यहाँ बहुत खुश हो गई थी और मैं उस कोऑर्डिनेटर को भी भूल चुकी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्रेया सुमन। फिर यहाँ भी सबको केक खिलाओ समारोह होता है और मेरा बर्थडे यहाँ वाला भी समाप्त। और फिर मैं अब घर आ जाती हूँ अपने पूरे मुंह पे केक लगवा के पूरे रास्ते, क्योंकि मेरे पास कोई टिश्यू नहीं था। पर कोई बात नहीं, मैं घर जाके साफ़ कर लूँगी, लगना भी तो चाहिए, बर्थडे है। आ गई मेरी बेटी थकी यार, एंजॉय करके केक पूरा चेहरे पे लगा कर। अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? अब दिन लंच होएगा। क्या बनाई है खाना? ऐसे तो मैं दाल चावल पनीर का सब्जी और भुंजिया बनाने वाली थी। दाल का पानी बैठा है, लेकिन वो नहीं था, दाल ही नहीं था। पूरा खोज ली तुम्हारे अलमीरे में। हम नहीं किया बेटा, हम तो वो जानते भी नहीं। चलो वीडियो आते तो नहीं। क्या चाहिए? अरे तुम लेके क्यों नहीं जाती है? फिर यहाँ पे हम लोग दोपहर का खाना वाना खा के शाम को सो जाते हैं, मतलब दोपहर को ही सो जाते हैं और शाम को सो के उठते हैं, क्योंकि हमें जाना होता है बर्थडे पार्टी के लिए। तो गाइस फाइनली मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हूँ बाहर जाने के लिए। आफ्टर अ लॉट ऑफ क्योस मिलते हैं फिर जहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ हम जा रहे हैं मजनू का टीला। भाई आजकल पता नहीं रैपिडो और उबर को क्या हो गया है। हम पिछले हाफ एन आवर से ढूंढ रहे हैं राइड, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। इवन हमने फेयर भी इंक्रीज कर लिया, तब भी नहीं मिल रहा है। फाइनली हम जा रहे हैं मजनू का टीला 2 वाले रिक्शे से। यहाँ हम लोग 2 वाले रिक्शे से 3 लोग बैठ के मजनू का टीला के लिए निकल गए हैं। भाई मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे 24 घंटा जाम ही चलता रहता है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी जाम ही चलता है। ये अंकल कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। अंकल के वीडियो पे ध्यान ना दिया जाए। अंकल कुछ तो कर रहे हैं। जैम से निकलते तो पहुँचेंगे। भाई हम लेट हो रहे हैं फालतू में, जबकि हम रेडी टाइम पे थे। दोस्त लोग रहता सब तो बेचारा वेट ही करता। वही ना। गाइस 7 बजे के निकले 7:44 हो गया, पर अभी भी हम अपने घर से 4 ही कदम आगे आ पाए हैं। उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, इतना जैम है। गाइस हम मजनू का टीला आ चुके हैं और आते आते हमें एक मोमोज दिखता है और अलग अलग डिशेस दिखते हैं। और अभी हम मजनू का टीला आए हैं, पर हमें ऐसे यहाँ से पुल चढ़ के जाना होता है, सीढ़ी चढ़ के। चलो तो ये नीचे से यहाँ से एंट्रेंस है इसका। चलो स्वागत है मजनू का टीला में। और मजनू का टीला आके अगर आप लाफिंग्स ना खाएं तो ये पाप होगा। तो लेट्स एक्सप्लोर मजनू का टीला। और यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाफिंग से। ये आंटी मस्त तीखा चटपटा लाफिंग्स बना रही थी, आप प्रोसेस तो देख ही रहे। पहले इन्होंने कुछ मिर्ची का ऐसा जेल सा लगाया, लिक्विड सा, एक जली के रोटी पे, और फिर ये सोयाबीन और कुछ वेजीज वगैरह का वो डालती हैं चूरमा, और फिर इस पे डालती हैं ये वाई, और इन सबको मिक्स करके ये कर देती हैं फोल्ड। और फोल्ड करके ये छोटे छोटे पीसेस में कर देती हैं कट, और दे देती हैं हमें सर्व करके। मैंने पहले भी लाफिंग्स खाया है, मैं खाई हूँ अपने कॉलेज के पास पटेल चेस्ट, एक लाफिंग्स वाली आंटी हैं, वो भी देती है। पर जब मैं वो खाई थी पहली बार तो आई वाज लाइक यक, छी ये क्या खा ली मैं। तब शायद मेरा वो स्वाद खाने का मन नहीं होगा। लेकिन इस बार जब मैं लाफिंग्स खाई
तो मेरा मन किया कि ओ वाओ मैं और खाऊं और खाती ही जाऊं। तो यहाँ पे फिर हम खाने के लिए टूट पड़ते हैं। गाइस वी आर डन विद लाफिंग्स और जिस तरीके से आते हम खाए हैं, टूथपिक गया नीचे और हम जो हाथ लगा के खाए हैं और वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स आई डोंट नो व्हाट। मिलके देखते हैं। तो अब मैं बढ़ जाती हूँ अपने मंजिल की ओर। और जब मैं मजनू का टीला नहीं आई थी, ये तो मेरा 3rd विजिट था, तब मुझे लगता था कि एक ये टीला जैसा है जिस पे मजनुए आके मिलते हैं। पर मैं देखी ये तो गली 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 एक तिब्बतियन कोरियन लाइक नॉर्थ ईस्ट साइड का मार्केट है। तो ये है हमारा दूसरा मील आज का, कॉर्न डॉग आई गेस। कैसा लग रहा है असली आपको मम्मी? एंड इट वॉज़ रियली यमी। अंदर से एकदम मेल्टेड चीज़ था, ऊपर से क्रिस्पी क्रस्ट। आई वॉज लाइक मेरा जो छोटा वाला पीस बचा है वो भी मैं खाऊंगी। अरे दो मेरा छोटा वाला पीस भी मैं ही खाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी अपना, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ बचा हुआ था। बर्थडे मेरा। अब हम जा रहे थे कहीं बैठ के अच्छे से कैफ़े में खाने, क्योंकि गर्मी में स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करके हमारा अब हो गया था। तो लाइव म्यूज़िक चल रही है और ये है 6th फ्लोर पे और लिफ्ट, लेकिन हमें 4th फ्लोर तक जाना है क्योंकि 6th फ्लोर तक नहीं जाती और 2 फ्लोर पैदल चलना है। मम्मी का हालत खराब हो गया है। बस मम्मी के लिए एसी में आ रहे हैं, मम्मी को गाना वाना पसंद ही है। तो फिर यहाँ हम लोग सीढ़ी वीढ़ी चढ़ गए, जो 2 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी थी। पहुँच जाते हैं अपने कैफ़े और हम डिसाइड कर दें कि यहाँ पे हमें ऑर्डर क्या करना है। एक तो झोल मोमोज कर लिया जाए, और क्या क्या ऑप्शन है? मोमोज में तो सारे ही ऑप्शन है, तिब्बतियन डिशेस वगैरह है, भूटानीज है। सुशी करना है, क्रॉशो क्रॉशो और चिकन विंग्स वगैरह हो जाएगा, थाई है। नो चिकन। अच्छा ये रहा। और रुको देखते हैं। रास्ते क्या है? रास्ते एक प्रोटीन डिश होता है, बन होता है और एक सूप होता है, मतलब सब्जी होता है। उसमें अलग अलग होता है, चीज़ होता है, मशरूम वगैरह वो बनते हैं। ठीक है तो कर लेते हैं वही ट्राई। आखिर तो ट्राई करना है, न्यू एक्सप्लोर करना है, तो कर लेते हैं। ये होता है रास्ते। ठीक है हमें रास्ते सब कुछ ठीक है, सब कुछ है। सुशी नहीं मम्मी किम्बाब में पकाते हैं, खुशी बहुत हेवी हो जाएगा। सुशी और फिश में अंदर ये है ना, मोस्टली ना फर्मेंटेड फिश से बनता है। किम्बाब में सब कुछ वेजिटेरियन है। उतना ही खाया जाएगा जितना हम लोग पचा सकें। सही बोल रहे हैं बेटा। अभी मोमोज खा के फिर देखते हैं अगर कुछ ऑर्डर करना हुआ तो। इतना स्ट्रीट फूड है, एक दिन में आदमी सोचेगा तो नहीं खा पाएगा। ये स्ट्रीट पे डोंट कॉल इट स्ट्रीट। उधर बाहर का, बाहर में बोल रहा है। हाँ तो गाइज़ जो हम पिछले 10 मिनट से डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या ऑर्डर करना है, उतना डिस्कस करके हमने मंगाया एक झोल मोमोज़। तो हम एक झोल मोमोज़ मंगाए हैं और मोहितो तो मैं पहले ही मंगा के पी रही थी, वाटरमेलन। नहीं ऐसे खा के देखिए। खा ही तो यहाँ जब हम खा के देखे मोमोज तो हम तीनों को ही बहुत पसंद आया, लेकिन मोमोज विदाउट चटनी इज़ वर्थलेस। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चटनी डाल रही हूँ और डाल ही जा रही हूँ। जितना भी इस कटोरी में, इस चटनी बॉक्स में चटनी था वो सारा मैं खा गई थी और तीखे से हा कर रही थी, पर मज़ा आया। विदाउट चटनी मोमो इज़ नथिंग यार। और यहाँ मैं मम्मी को बता भी रही थी कि मोमोज तो ऑलमोस्ट हर जगह का लगभग सेम होता है, लेकिन उसको स्पेशल क्या बनाता है तो उसका चटनी। और तीखे से मेरा हालत ख़राब हो रहा था तो बीच बीच में मैं अपना मोहितो भी पिए ही जा रही थी। लास्ट में इतना हालत ख़राब हो गया था मेरे तीखे से कि मुझे पत्ता भी चबाना पड़ा था मोहितो का। और फिर यहाँ हम आ जाते एक स्टोर पे जहाँ आशुदी को लेना था चॉपस्टिक और कुछ कोरियन नूडल्स, रैमेन एंड ऑल। फिर हम बढ़ जाते हैं कोको रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि अभी हमारा पेट तो नहीं भरा था और हमें गर्मी में कुछ खाना भी नहीं था। हमने एक टॉम या वैन पता नहीं कोई तो एक अंकल थे जिनका मोमोज़ खाना था, पर वो अब बंद हो चुका था लेट होने के कारण। तो हम पहुँचते कोको रेस्टोरेंट और हम खाते हैं यहाँ पैन फ्राइज मोमो। ये भी अच्छा था पर इसके चटनी में वो बात नहीं था।
और बस अब ये वक्त था कि हम निकल जाएं और यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका था, इवन निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। हम दूसरे रास्ते से निकले थे, यहाँ पे 2 आंटियाँ डांस कर रही थी पर मैंने उनको कैप्चर नहीं किया। और फिर हम ऑटो लेते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं और यही था मेरे बर्थडे का एंड। ओके बाय, हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा बर्थडे ख़त्म हो गया, बाय बाय। And if you enjoyed my vlog and you want to wish me happy birthday, then please do like, subscribe and comment to my channel. Okay, thank you, bye.